नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि पता है आप लोग को आरआरबी की तरफ से जो है टेक 3 का यानी कि टेक्नीशियन 3 का जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया और उसका डीवी का जो डेट है वो अभी तक नहीं आया हुआ है। लेकिन डीवी का डेट जो है वो कब तक आएगा और मेडिकल डेट जो है वो कब तक आ जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको पता है कि सिर्फ आपका डायरेक्ट जो है मेरिट लिस्ट दिया गया है। यहाँ पर आपको अब जो है अगला जो प्रोसेस होगा वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो डॉक्यूमेंट में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार रखना है अभी से आप लोग को जान लीजिए। और कास्ट सर्टिफिकेट में कौन कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, कब का लगेगा। ओबीसी से हैं आप, यदि ईडब्ल्यूएस हैं या फिर SC ST से हैं तो कैसा कैसा कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, सब कुछ आज के इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे कि आगे भी आपको ज़्यादा सारा अपडेट आपको देखने के लिए जल्दी से रिगार्डिंग देखने के लिए मिलते रहे। हम जो है असिस्टेंट वर्कशॉप में हैं तो आपको बताते जाएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मेरा किस तरह से वेरिफिकेशन हुआ था, क्या क्या मेडिकल किस तरह से हुआ था, सब कुछ बताते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होना है, इसमें जो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रखना है, तैयार रखना है। तो सबसे पहले आप किसी भी कास्ट से आ रहे हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST से, तो आप जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और बता दें कि आपका मार्च है। और सबसे पहले डीवी और मेडिकल का बात करें, डेट आपको कब तक आएगा, तो बहुत जल्द आप लोग को डेट देखने को मिलेगा। और डेट जो भी होगा तो आपका जो डीवी है वो आपका ये समझिए कि अप्रैल से पहले नहीं होने वाला। ये मार्च लास्ट है, अप्रैल से पहले नहीं होने वाला। और आपको पता है कि 1 अप्रैल से जो है क्या होता है कि नया जो है वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आपका जो भी डॉक्यूमेंट बनेगा, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट का बात करें तो जो भी कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा वो आपका जो है वो नया साल का बनेगा, यानी कि नया वित्तीय वर्ष का बनेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट में आप जो भी किसी भी कास्ट से आ रहे हैं, यदि आप जनरल से हैं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप ओबीसी से आ रहे हैं तो ओबीसी का NCL और ईडब्ल्यूएस और SC ST से आ रहे हैं तो आपका जो नया कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, न्यू वाला कास्ट सर्टिफिकेट होगा। उसके साथ में आपको क्या है कि आपका जो है जो रेलवे फॉर्मेट में होता है कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी आपको रेडी करना होगा। वो आपको हम आगे दिखाएंगे अभी किस प्रकार का होता है, वो चीज़ आपको समझ लेना है देख करके। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट का बात की है। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगने वाला है, तो सिर्फ आपको यहाँ पर क्या लगेगा, 10th लगेगा और 10th का मार्कशीट लगेगा आपको फाइनली, और सर्टिफिकेट लगेगा। और उसके बाद क्या है कि आपका यहाँ पर आप ITI किए हुए हैं जिस भी ट्रेड से, वो आपका ओरिजिनल यहाँ पर आपका देखा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, तो वो आपका लगने वाला है। उसके बाद आपको फोटो कम से कम 10 जो है पासपोर्ट साइज का फोटो आपको रेडी करना है, जो कि अभी लेटेस्ट का हो। ठीक है, पासपोर्ट साइज का फोटो कम से कम 10 फोटो आपको अपने पास रखना है रेडी करके। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट बता चुके हैं, ये नया वाला होगा, यानी कि 1 अप्रैल के बाद का आपका बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे अधिक जो प्रॉब्लम यहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा रेलवे में। और जैसे ही आपका डीवी, जैसे मान लीजिए आज आपका डीवी कंप्लीट होता है तो आपको उसी टाइम पे एक मेमो बना करके दे दिया जाएगा मेडिकल के लिए। तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जैसे ही आपका डीवी फिनिश होता है तो आपको मेमो जो है मेडिकल के लिए दे दिया जाएगा। और आपका कहाँ कहाँ पर मेडिकल कैसे कैसे होगा वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। लिस्ट जैसे ही आएगा आपको बताएंगे कि मेडिकल जो है आपका कहाँ होने वाला है, डीवी आपका कहाँ होने वाला है। ठीक है, अभी डीवी का जैसे ही लिस्ट आएगा तो आप लोग को वीडियो के माध्यम से देखने के लिए अपडेट मिल जाएगा। अभी आपको डीवी के लिए लिस्ट नहीं आया है, रिजल्ट आया है। आप कुछ ही दिन में 15 से 20 दिन में आपको जो है डीवी का लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा कि आपका डीवी जो है किस डेट में होना है, कहाँ पर होना है, सारा कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को ये सर्टिफिकेट रेडी करना है। 10th का हो गया, उसके बाद ITI हो गया, आप जिस भी ट्रेड से किए हैं वो चीज़। और उसके बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। आप चाहें तो बाद में दिखा सकते हैं, लेकिन अभी आपको टाइम पे 10th और ITI यानी कि जो भी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिस जो कि आपको फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी था, बस वही चीज़ आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिया जाएगा। और कास्ट सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कास्ट पर ध्यान देना है। आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट आपको किस कैटेगरी में बनाना है। जैसे कि आपका ओबीसी है, ओबीसी कैंसिल बनाएंगे तो रेलवे फॉर्मेट में कैसे आपको देखने को मिलेगा वो आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो है आपको लिखा हुआ है फॉर्मेट्स फॉर सर्टिफिकेट्स फॉर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के एग्जाम के तहत जो आपका होगा, फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST, यानी SC से हैं या फिर ST से हैं, दोनों कैटेगरी वालों के लिए ये जो है आपका फॉर्मेट है जो कि रेलवे की तरफ से दिया गया है। और इसको आपको कंप्लीट फॉर्म फिलअप करके और आपको बनवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको बता दें कि आप जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे वो मिनिमम आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट वो SDM लेवल का होना चाहिए। ठीक है, कम से कम आप SDM लेवल का बनाएंगे तो वो आपका हर जगह मान ही रहेगा, कहीं भी आपको वापस घूम के नहीं आना पड़ेगा। और एक चीज़ और बता दें आपको, डीवी में जब आप जाएंगे तो डीवी में आपको जो है वहाँ पर रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। यदि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। ठीक है, आपको समय दिया जाएगा जिससे कि आप जो है वापस उसको सुधार कर सके, फिर से वापस आ सकें। तो आप कास्ट सर्टिफिकेट जो बनवाएंगे वो SDM लेवल का कम से कम बनवाएंगे। और ये आपको फॉर्मेट में भी जो है SDM लेवल तक का मोहर सिग्नेचर सब कुछ करा करके जाना है। तो ये आपका हो गया SC ST वाले का। आगे देखेंगे तो हम डाउनलोड करके रखे हैं यहाँ पर। ये आपका OBC जो NCL का होता है और NCL बनाएंगे वो भी आपका SDM तक, आप चाहें तो DM तक का बनवा सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये रेलवे
फॉर्मेट में है, यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि फॉर्मेट फॉर ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये फॉर्म को आपको फिलअप करा करके इसमें भी कम से कम एसडीएम लेवल तक आपको साइन मोहर जो है कराना होगा, और ये चीज़ आपको अनिवार्य है, ये लेकर के जाना है। और ये चीज़ आप करवाएंगे तो याद रखिए कि ये आप 1 अप्रैल के बाद करवाइएगा, ठीक है। ये नहीं कि अभी मार्च में कराना है, 1 अप्रैल के बाद कराना है, क्योंकि 1 अप्रैल से नया वर्ष स्टार्ट होता है। ये बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको इसके वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और बोलेगा कि फिर से नया बना करके आप लाइए, उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया ओबीसी वालों के लिए। और यहाँ पर नेक्स्ट आपको दिखाते हैं ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये देखेंगे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं उनके नेक्स्ट 3 है। और यहाँ पर देखिए ये क्लियर लिखा गया है कि इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन ईडब्ल्यूएस में जो भी आते हैं, यहाँ पर आपको इस तरह का फॉर्मेट मिलेगा और इसमें आपको मोहर सिग्नेचर सब कुछ करना है। तो कम से कम इसमें अभी एसडीएम लेवल का आपको कराना पड़ेगा। सब जो भी कुछ कराएंगे वो 1 अप्रैल के बाद कराएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। विशेष डॉक्यूमेंट में आपको कुछ भी नहीं लगने वाला है। एक बार फिर से बता दें, 10th सर्टिफिकेट आपको लगेगा 10th का। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है आईटीआई का सर्टिफिकेट लगेगा ओरिजिनल। उसके बाद आपको बताएं तो यहाँ पर आपका 10 कम से कम पासपोर्ट साइज का फ़ोटो रखना है। उसके बाद जो है आपका ट्रेड वाला जो ओरिजिनल होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आप यदि जिस भी कास्ट से आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, वो कम से कम एसडीएम लेवल का बना होना चाहिए, ऑनलाइन वाला। उसके बाद जो है आपका फॉर्मेट में जो है आपका रेलवे के फॉर्मेट में ये आपको देखने के लिए वहाँ पर मांगा जाएगा। तो ये चीज़ आपका क्लियर बना हुआ होना चाहिए। तो ये इतना ही डॉक्यूमेंट था, बाकी ज़्यादा डॉक्यूमेंट का कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे लिस्ट आएगा तो सारा कुछ आपको एक बार फिर से हम रिवाइज करा देंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर कर दिएगा सभी दोस्तों के साथ जिनको की जानकारी नहीं है, जानकारी हो जाएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि बाद में उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक के लिए जय हिंद।